मूवी की शुरुआत वॉकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो अपने पास्ट की एक घटना को याद करके दुखी हो रहा था। दरअसल वॉकर ने कुछ समय पहले अपने साथियों के साथ पुलिस के ड्रग्स और पैसे रखने वाली जगह पर चोरी की थी और आज वॉकर उसी बात को सोचकर दुखी है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी हम वॉकर के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो मिया, चार्ली और जेरी नाम के 3 क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे थे। ये तीनों मुजरिम एक ट्रक में ढेर सारा ड्रग्स लेकर भाग रहे थे, लेकिन जब जैक नाम के ऑफिसर की गाड़ी उनके नज़दीक आती है तो चार्ली और मिया ट्रक में से वॉशिंग मशीन निकालकर जैक के ऊपर फेंक देते हैं। इस हादसे के बाद जैक काफ़ी घायल हो जाता है। फिर जैक का दोस्त विंस और वहाँ मौजूद एक और ऑफिसर फ़ौरन जैक के लिए हेल्प बुलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉकर एक स्टोर में अपनी बीवी मैरी और अपनी बेटी सुजैन के लिए गिफ्ट खरीद रहा था, क्योंकि आज क्रिसमस की रात है और वह उन दोनों को निराश नहीं करना चाहता। दरअसल वॉकर की बीवी मैरी उससे काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि वॉकर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उन दोनों को ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सके। तभी अचानक से वॉकर की नज़र उसी स्टोर में लगे टीवी पर जाती है जिसमें पॉलिटिशियन लॉरेंस की खबरें दिखाई जा रही थी। लॉरेंस मीडिया के सामने आकर कहता है कि आप लोग मुझे गलत ना समझे, मैं इस शहर की कमज़ोरी नहीं बल्कि इस शहर की ताकत हूँ। वॉकर अच्छी तरह से जानता है कि लॉरेंस की सभी बातें बिल्कुल बकवास हैं, क्योंकि वॉकर और लॉरेंस के काफ़ी पुराने संबंध थे। लेकिन अब एक पॉलिटिशियन और पुलिस वाले के बीच क्या ही रिश्ता हो सकता है, यह आपको आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद वॉकर देखता है कि उसकी पार्टनर एली किसी आदमी के साथ बहस कर रही है। यह आदमी अपने बीवी को बहुत मारता था, लेकिन जब एली उसे कुछ देर बाहर आने के लिए कहती है तो वह साफ साफ इनकार कर देता है। फिर एली गुस्से में उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वॉकर एली पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें उनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। दरअसल वॉकर कभी भी ज़बरदस्ती किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाता था, लेकिन अगर बात उसके ईमान और फर्ज पर आ जाए तो वह फिर उसको छोड़ता भी नहीं था। अगले सीन में हम उन तीनों क्रिमिनल्स को देखते हैं जो सारा ड्रग्स लेकर चिंग नाम के चीनी माफिया के पास पहुंच चुके थे। दरअसल यह चोरी उन तीनों ने मजबूरी में की थी, क्योंकि मियाँ के ऊपर चिंग का काफ़ी पैसा उधार था और अगर मियाँ उसे नहीं चुकाती तो चिंग के लोग मियाँ को मार डालते। फिर मियाँ और चार्ली जेरी को गाड़ी में बिठाकर ड्रग देने के लिए अंदर चले जाते हैं। उस वक्त बार में चिंग की बड़ी बहन का छोटा भाई चोई भी मौजूद था, लेकिन तभी कुछ देर बाद बाहर एक गाड़ी आती है और उसमें से 3 लोग मास्क पहनकर हाथ में गन लिए नीचे उतरते हैं। तभी चिंग को मैसेज मिलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, जिसके बाद वो तीनों नकाबपोश अंदर आते हैं और बड़ी ही बेरहमी से वहाँ पर मौजूद लोगों को मार देते हैं। लेकिन मियाँ और चार्ली बच जाते हैं, क्योंकि जेरी ने पहले ही उन दोनों नकाबपोशों के बारे में आगाह कर दिया था, इसलिए वह दोनों बच गए। लेकिन चार्ली को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी तस्वीर वहाँ पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। कुछ देर बाद वॉकर और एली क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। फिर वॉकर वहां पड़ी लाशों को देखकर हैरान होता है, क्योंकि जिस तरह से नकाबपोशों ने उन्हें मारा था इससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि बार में मौजूद लोगों को वहां से भागने का मौका भी नहीं मिला। जब वॉकर बार के सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे चार्ली और मियाँ वहां से भागते हुए दिख जाते हैं। फिर वॉकर चार्ली की तस्वीर देखते ही उसे पहचान लेता है, क्योंकि चार्ली कोई मंझा हुआ क्रिमिनल नहीं बल्कि लॉरेंस का बेटा है। फिर वॉकर फौरन लॉरेंस के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। फिर लॉरेंस उससे कहता है कि मुझे मेरा बेटा किसी भी हालत में जिंदा चाहिए और अगर तुम उसे नहीं लाए तो मैं तुम्हारे ड्रग चोरी वाले सारे राज पुलिस को बता दूंगा। लॉरेंस की बात सुनकर वॉकर टेंशन में आ जाता है। फिर वो लॉरेंस को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को वापस लेकर आऊँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि दोबारा कभी मेरी लाइफ में दखल नहीं दोगे। फिर लॉरेंस वॉकर की यह शर्त मान लेता है। अगले सीन में हम ट्राइड क्वीन सूजी को देखते हैं। दरअसल सूजी चोई की माँ है और पूरे ट्राइड ग्रुप की बॉस है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि चोई मारा गया तो वह गुस्से में चिंग के पास आकर उसके सिर पर बंदूक तान देती है। फिर वह चिंग को कहती है कि पता लगाओ मेरे बेटे को किसने मारा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं उसकी लाश के साथ तुम्हें भी दफना दूंगी। फिर सूजी की धमकी सुनने के बाद चिंग पूरे शहर में अपने आदमियों को काम पर लगा देता है। दूसरी तरफ वॉकर उस आदमी से मिलने जाता है जो गोलीबारी के वक्त बार में घायल हो गया था। वॉकर उसे चार्ली की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या कल रात के बार में गोलियां इसी शख्स ने चलाई थी। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं, 3 लोग हॉकी मास्क पहनकर आए थे और फिर उन्होंने कसाईयों की तरह हमारे बॉस और उनके आदमियों को मार डाला।
यह सुनने के बाद वॉकर का चार्ली पर से शक दूर हो जाता है। अब वो सीधा हॉस्पिटल में जाता है ताकि अपने पुराने साथी जे की हालत देख सके। हॉस्पिटल में वॉकर का दोस्त विंस भी मौजूद था। फिर विंस वॉकर को कहता है कि हमें चार्ली वाली बात पता चल गई है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम सब लॉरेंस के लिए काम कर चुके हैं और अगर उनका बेटा खूनी है तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फिर वॉकर यह बात सुनकर विंस से ज़्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वॉकर ने लॉरेंस के साथ सौदा किया है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। फिर वॉकर अंदर जाकर अपने दोस्त जैक से मिलता है। जैक की पत्नी मारिया वॉकर को बताती है कि जब जैक को होश आया तो वह तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। उसने बताया कि तुम पांचों किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, लेकिन मुझे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यह बात तब की है जब वॉकर, विंस और उसके कुछ साथियों ने एक साथ मिलकर ड्रग और पैसे चुराए थे, लेकिन उस रात अचानक वहाँ एक आदमी आ गया। विंस और वॉकर को लगा कि शायद यह आदमी वहाँ का गार्ड है, इसलिए वह उसे मार देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वह आदमी गार्ड नहीं बल्कि एक अंडरकवर ऑफिसर था। फिर वॉकर मारिया को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जैक ने जो कुछ भी कहा है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगले सीन में हम मिया को देखते हैं जो अपने चाचा राहुल की हेल्प से देश छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रही थी। फिर राहुल मिया को समझाता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड चार्ली का साथ छोड़ दो। उसके पिता बहुत अमीर है, इसलिए अगर चार्ली पकड़ा भी गया तो उसके पिता उसे बहुत ही आसानी से बचा लेंगे, लेकिन तुम्हारी फिक्र करने वाला पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। लेकिन मिया किसी भी हालत में चार्ली का साथ नहीं छोड़ सकती थी। फिर वह राहुल को कहती है कि आप बस कैसे भी करके हमारी जान का बंदोबस्त कर दीजिए। फिर राहुल मिया की जीत के आगे हार जाता है और वह उसे एक फ़ोन देते हुए कहता है कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। फिर मिया और चार्ली दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वॉकर की सीनियर उसे कहती है कि तुमने सब कुछ पता होने के बावजूद हमें चार्ली की जानकारी नहीं दी और इसलिए आज से यह केस एली और ऑफिसर रिचर्डसन हैंडल करेंगे। लेकिन वॉकर कभी भी रिचर्डसन के भरोसे यह केस नहीं छोड़ सकता था। फिर सीनियर के चले जाने के बाद वो एली को समझाता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ही कर रहा हूँ। अब एली वॉकर पर विश्वास करती थी, इसलिए वो उसको केस की जानकारी देना बंद नहीं करती। वो वॉकर को कहती है कि राहुल नाम का एक शख्स मिया को अच्छी तरह जानता है और इसलिए तुम्हें तुरंत उसके पास जाकर पूछताछ करनी चाहिए। अगले सीन में हम लॉरेंस को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी के साथ कहीं पर जा रहा था। तभी कुछ देर बाद दो लोग लॉरेंस की गाड़ी के नज़दीक आते हैं और फिर वह ड्राइवर और सेक्रेटरी को मारकर लॉरेंस को धमकाना शुरू कर देते हैं। ये हमलावर और कोई नहीं बल्कि सूजी के आदमी थे, क्योंकि सूजी को पता चल गया था कि उस रात फायरिंग के दौरान लॉरेंस का बेटा चार्ली भी उस बार में मौजूद था। फिर सूजी लॉरेंस के पास फ़ोन करके कहती है कि मैं इतनी दूर सिर्फ अपने बेटे की लाश दफनाने आई हूँ और अब मुझे बदले में तुम्हारा बेटा चाहिए। सूजी के इतना कहते ही वो दोनों हमलावर लॉरेंस को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वॉकर राहुल से मिलने के लिए जाता है। तभी राहुल वॉकर को देखते ही तुरंत मिया का पासपोर्ट छुपाने के लिए अंदर भागता है, लेकिन बदकिस्मती से वॉकर उस पासपोर्ट को देख लेता है। फिर वॉकर राहुल को कहता है कि सच सच बताओ, मिया और चार्ली इस वक्त कहाँ हैं? फिर जवाब में राहुल कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी वॉकर अपना दिमाग चलाता है और राहुल का फ़ोन अनलॉक करवाकर उसे अपने पास रख लेता है। फिर वॉकर राहुल को समझाता है कि तुम मुझे नहीं जानते और ना ही हमारे बीच कोई बात हुई है, लेकिन राहुल को समझ नहीं पाता। तभी वॉकर बाकी के ऑफिसर्स को अंदर बुला लेता है और राहुल को पकड़वा देता है। अब क्योंकि यह केस रिचर्डसन का था, इसलिए वॉकर पहले ही तय कर चुका था कि वह बिना किसी को बताए अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा। दूसरी तरफ चिंग और सूजी के लोग जेरी को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आते हैं। फिर जेरी सूजी को कहता है कि प्लीज़ आप मुझे मत मारिए, मैं चार्ली की दोस्त मिया को अच्छी तरह जानता हूँ और अगर आप मुझे एक मौका दोगे तो मैं आप सभी को उस तक पहुँचा दूंगा। जेरी की बातें सुनकर सूजी रुक जाती है, लेकिन अब सूजी और चिंग चार्ली को पकड़ पाएंगे या नहीं हमें यह आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम वॉकर को देखते हैं जो मिया को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है। फिर मिया वॉकर के हाथ में अपना पासपोर्ट देखकर समझ जाती है कि वह एक पुलिस वाला है। फिर वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वॉकर मिया को रोकते हुए कहता है कि प्लीज़ तुम डरो मत, मैं चार्ली के पिता लॉरेंस के लिए काम करता हूँ और मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इस वक्त चार्ली कहाँ है। फिर मिया चार्ली के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन वॉकर उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करे इससे पहले ही वहाँ पर विंस और उसके कुछ साथी आ जाते हैं। फिर मिया विंस को देखते ही कहती है कि इसी ने उस 3 बार में आकर फायरिंग की थी।
फिर वॉकर मिया की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि असली कातिल उसी का दोस्त है। फिर वॉकर विंस से पूछता है कि तुमने यह सब क्यों किया। फिर जवाब में विंस कहता है कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ सिर्फ उस लड़की को लेने आए हैं। और वॉकर किसी भी हाल में मिया को विंस के हवाले नहीं करने वाला था। फिर वो विंस को साफ कह देता है कि मेरी मौजूदगी में तुम मिया को यहाँ से नहीं ले जा सकते। लेकिन तभी वॉकर की नज़र पीछे से आ रहे कुछ गुंडों पर पड़ती है। यह लोग सूजी के आदमी थे जो जेरी की हेल्प से ही उस जगह पर पहुंचे थे। फिर विंस उन सभी को शांत करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उनमें से गुंडा विंस पर हमला करके उसे भी घायल कर देता है। अब वॉकर, मिया, चार्ली और उन सभी के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हर कोई मिया और चार्ली को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वॉकर उन सभी को मारकर चार्ली को अपने से अलग नहीं होने देता। कुछ देर बाद मिया का अंकल राहुल भी वहाँ पर आ जाता है। फिर वॉकर जैसे तैसे करके चार्ली को बचाकर क्लब के बाहर ले आता है, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि मिया और राहुल अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। राहुल को जब एहसास होता है कि वह इन सभी से लड़ नहीं सकता, तो वह मिया को बाहर की तरफ धक्का देकर क्लब का दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब उसके ऐसा करने पर सूजी के लोग राहुल को भून देते हैं। तभी वॉकर फौरन अपनी गाड़ी निकालता है और मिया और चार्ली को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी ट्राइट्स की खास मेंबर टीना वॉकर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वॉकर जैसे तैसे उन दोनों को लेकर भाग जाता है। अब जेरी टीना के किसी भी काम का नहीं था, इसलिए जाने से पहले टीना उसे वहीं पर मारकर अपने आदमियों के साथ निकल जाती है। टीना को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने असली क्रिमिनल की तरफ तो देखा ही नहीं। सूजी के लोग जिस कातिल को ढूंढ रहे हैं वह चार्ली नहीं बल्कि विंस है, लेकिन वॉकर इस वक्त चाह कर भी यह बात साबित नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद एली और बाकी के ऑफिसर्स क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। तभी वॉकर एली को फ़ोन करके कहता है कि तुम लोग फ़ौरन वहां से निकलकर जैक के पास पहुंचो, क्योंकि जैक की जान खतरे में है। फिर वॉकर उसे बताता है कि वह तीनों हाकी मास्क लगाने वाले लोग और कोई नहीं बल्कि विंस और उसके साथी थे, और उन्होंने बार में हमला इसलिए किया था क्योंकि उन्हें मिया का चुराया हुआ कोकीन चाहिए था। अब अगर जैक भी उनके साथ शामिल हुआ तो वह लोग जरूर उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए वॉकर एली से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम इस बार मेरी हेल्प कर दो। यह सारी बातें सुनने के बाद एली हैरान रह जाती है, पर वह वॉकर पर ज़्यादा भरोसा तो नहीं करती, लेकिन फ़िलहाल वह उसकी हर एक बात को मानते हुए हॉस्पिटल पहुंचने के लिए निकल जाती है। अब एली और वॉकर को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि चिंग पहले से ही जैक को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया है। तभी विंस चिंग को फ़ोन करके कहता है कि तुमने हमें मारने के लिए अपने आदमी क्यों भेजे। फिर चिंग कहता है कि वह मेरे आदमी नहीं थे, और अब तुम लोगों के साथ जो हादसा हुआ है इसके बाद पार्टी हमसे माल भी नहीं खरीदेगी। अब चिंग की यह बात सुनकर आप लोग यह तो समझ ही गए होंगे कि उस रात चिंग को ही सबसे पहले वहां से भाग जाने का मैसेज क्यों मिला। दरअसल वो चिंग और विंस के साथ काम करता है, और उस रात विंस ने बार में हमला इसलिए किया ताकि वह चोरी से सारा कोकीन लेकर चिंग के साथ सौदा कर सके। तभी कुछ देर बाद एली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर वह नीचे लगे सीसीटीवी में देखती है कि चिंग जैक के फ्लोर पर उसे मारने पहुंच चुका है, लेकिन जब एली ऊपर पहुंचती उससे पहले ही चिंग अपना काम खत्म कर चुका था। अब चिंग जैक की पत्नी मारिया को ढाल बनाकर एली से बचने की कोशिश करता है। फिर एली चिंग को सावधानी से कहती है कि उससे दूर हो जाओ, लेकिन तभी चिंग मारिया को धक्का देकर फिर उसे शूट करके वहाँ से भाग जाता है। फिर एली भी दौड़ती हुई चिंग के पीछे जाती है, और काफ़ी फाइट के बाद वो उसे पकड़ लेती है। अगले सीन में हम वॉकर को देखते हैं जो चार्ली और मिया को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर लॉरेंस को फ़ोन करता है। फिर जब लॉरेंस फ़ोन उठाता है तो वह उसको अपनी लोकेशन और चार्ली के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन वॉकर को कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कॉल लॉरेंस नहीं बल्कि सूजी ने उठाई है। इतने में एली वॉकर के घर पहुंच जाती है और मैरी से पूछती है कि इस वक्त वह कहाँ हो सकता है। फिर मैरी कहती है कि वॉकर के पिता का एक पुराना कैबिन है, और हो ना हो वॉकर जरूर चार्ली और मिया को लेकर वहीं पर गया होगा। अब इस कहानी के सभी कैरेक्टर एक साथ एक ही जगह पर भिड़ने के लिए आ रहे थे। अब एक तरफ तो एली चिंग को लेकर वॉकर के पास पहुंच रही है, और दूसरी तरफ सूजी लॉरेंस के साथ चार्ली को पकड़ने आ रही है। रास्ते में लॉरेंस सूजी को बताता है कि मैं अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि वह बेचारा पहले ही अपनी माँ को खोने के गम से उभर नहीं पाया है, और अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब सूजी भी एक माँ है, इसलिए वह लॉरेंस का दर्द अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर उसको अपने मरे हुए बेटे का ख्याल आता है, और यह ख्याल आते ही वह लॉरेंस की कही हुई बात को भूल जाती है
तभी हम देखते हैं कि एली वॉकर के पास पहुंचने से पहले अपने एक ज़रूरी मिशन को पूरा करती है। वो चिंग को कहती है कि तुम लालच देकर विंस और उसके साथियों को यहाँ पर बुला लो। और जब वो लोग चिंग से मिलने वहाँ पर आते हैं तो एली फ़ौरन अपनी बंदूक निकालकर उन दोनों को पकड़ लेती है। अब वॉकर और सूजी के लोगों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी वॉकर वहाँ पत्तों की तरह लाशें बिछा देता है, लेकिन तभी उससे लड़ने के लिए टीना आती है, जो खुद एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थी। टीना वॉकर पर हावी होने लगती है और जब उन दोनों के बीच फाइट हो रही थी तो मौके का फ़ायदा उठाकर सूजी के बाकी लोग चार्ली और मिया को पकड़ लेते हैं। फिर सूजी लॉरेंस को बंदूक देते हुए कहती है कि इन दोनों को ख़त्म कर दो, लेकिन लॉरेंस मिया पर गोली चलाए उससे पहले ही चार्ली उसके सामने आ जाता है। फिर वो लॉरेंस को कहता है कि मैं पहले ही किसी अपने को खो चुका हूँ और अब मैं दोबारा यह गलती नहीं करना चाहता। तभी कुछ देर बाद एली वहाँ आकर उन सभी को रोक देती है। फिर वो सूजी को कहती है कि तुम्हारे बेटे का असली कातिल यह है, ना कि चार्ली। अब सूजी ने यह बात कभी सोची भी नहीं थी कि उसके बेटे को चिंग ने मारा होगा। फिर चिंग अपनी सफाई में कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि चोई को विंस और उसके साथी ने मारा है। अब सारे इल्ज़ाम घूम फिर कर विंस के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी विंस का साथी एली पर हमला कर देता है और फिर वह एक बंदूक को उठाकर चार्ली के ऊपर तान देता है और बंदूक से निकली गोली चार्ली के शरीर को छू पाती इससे पहले ही लॉरेंस चार्ली के सामने आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। अब सभी लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। अब एक तरफ तो चिंग सूजी पर हमला करके उसे मार डालता है और दूसरी तरफ विंस ड्रग्स हथियाने के लिए चिंग को ख़त्म कर देता है। अब तक वॉकर भी टीना को ख़त्म करके मैदान में आ चुका था। फिर एली और वॉकर डटकर विंस और उसके साथियों का सामना करते हैं, लेकिन तभी गुस्से से भरा हुआ चार्ली सामने आता है और विंस के साथी को गोलियों से भून देता है। तभी विंस फौरन वहां से निकलकर ट्रेन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वह भूल गया था कि वॉकर कभी भी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं जाने देता। फिर वॉकर विंस को सावधान करता है और कहता है कि तुम आगे मत जाओ, लेकिन जब विंस उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वॉकर गोलियों से उसे भून देता है। विंस की मौत के साथ सारी लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर वॉकर एली को कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गुनाह किए हैं जिनकी माफ़ी शायद मुझे कभी भी नहीं मिल सकती। फिर जवाब में एली कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारा लाया हुआ गिफ्ट सूजन तक पहुंचा दूंगी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी मूवी में वॉकर ने भले ही सारे कई गुनाह किए हों, लेकिन अंत में उसने अपनी सभी दुश्मनों को मारकर अपनी वर्दी का फर्ज पूरा किया। तो आई होप कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।